नमस्कार। आज हम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खासतौर पर साझेदारों के अधिकार क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख है जो ये सब काफी आसान भाषा में बताता है। बिल्कुल। और देखिए, मकसद ये समझना है कि कोई भी पार्टनरशिप उसे ठीक से चलाने के लिए बिना झगड़े के कौन से नियम कायदे जरूरी हैं, और इसमें वो भरोसा और साफ साफ बात करना ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिकारों की जो पार्टनर्स को मिलते हैं। पहला और शायद सबसे बेसिक अधिकार है कारोबार में हिस्सा लेने का। मतलब हर पार्टनर का हक है कि वो फर्म के रोज के काम में शामिल हो, अपनी बात रखे। हाँ, और ये सिर्फ शामिल होना नहीं, बल्कि जो भी जरूरी फैसले होते हैं उनमें अपनी राय दे पाना भी है। लेख भी यही कहता है कि इससे एक बराबरी का एहसास आता है पार्टनर्स में। ठीक है। फिर है मुनाफे में हिस्सा। जो भी तय हुआ है पार्टनर्स के बीच, जैसे कोई रेशियो, उसी हिसाब से प्रॉफिट बंटेगा। और हाँ, एक मजेदार बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट ही नहीं है इस बारे में, अच्छा, तो फिर तो कानून कहता है कि मुनाफा बराबर बंटेगा, चाहे किसी ने पैसा ज्यादा लगाया हो या कम। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है जानने वाली। और ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता कैसे रहती है? उसके लिए है खातों तक पहुंचने का अधिकार। मतलब कोई भी पार्टनर फर्म की जो अकाउंट बुक्स हैं उन्हें देख सकता है, उनकी कॉपी भी ले सकता है, चाहे वो सेल्स के रिकॉर्ड हों या खर्चों के, सब कुछ। बिल्कुल, ताकि किसी को ये ना लगे कि कुछ छुपाया जा रहा है। सबको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियली क्या चल रहा है फर्म में। और ये चीज तब और जरूरी हो जाती है, जैसा लेख में भी इशारा है, जब पार्टनर्स के बीच थोड़ा शक या मनमुटाव होने लगता है। हाँ, समझ गया। ये एक तरह का चेक और बैलेंस है। हाँ बिल्कुल। ये अधिकार जो हैं, ये पार्टनरशिप में खुली बातचीत और जवाबदेही उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए अधिकार जो पार्टनर्स को एक तरह की पावर देते हैं। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिम्मेदारियां, कर्तव्य। इसके बारे में लेख क्या बताता है? सबसे पहली और शायद सबसे अहम जिम्मेदारी है ईमानदारी से काम करना। इसका मतलब सीधा सा है, पार्टनर को फर्म के भले के लिए काम करना है, अपने पर्सनल फायदे के लिए फर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे फर्म की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर ना देना, या फर्म की कोई इनकम ना छुपाना, या फर्म के साथ ही कंपटीशन ना करना, ये सब इसी में आता है। ये एक भरोसे का रिश्ता है ना? और अगर कोई ईमानदारी ना दिखाए तो, मतलब अगर कोई पार्टनर गड़बड़ करे तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। अगर कोई पार्टनर, मान लीजिए, फर्म के नाम पर मिला कोई फायदा छुपा लेता है, तो उसे वो फायदा फर्म को वापस देना पड़ सकता है। इसको फिड्यूशियरी ड्यूटी कहते हैं, मतलब भरोसे पर आधारित कर्तव्य। ये बहुत सीरियस मामला है। इसी से जुड़ा है नुकसान साझा करने का कर्तव्य। जैसे फायदा बढ़ता है, वैसे ही अगर फर्म को घाटा हो जाए तो वो भी उसी तय रेशियो में सब पार्टनर्स को मिलकर उठाना होता है। मतलब सुख में भी साथ, दुख में भी साथ। अच्छा, अब एक और कर्तव्य का जिक्र था लेख में, कंपटीशन न करने का। वो क्या है? हाँ, वो ये है कि कोई भी पार्टनर जब तक वो फर्म में है तब तक वैसा ही या मिलता जुलता बिजनेस नहीं शुरू कर सकता जिससे फर्म को नुकसान पहुंचे। मतलब इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना। अच्छा, जैसे अगर कपड़े की दुकान में पार्टनरशिप ले? हाँ, तो आप बगल में ही अपनी कपड़े की दुकान नहीं खोल सकते जब तक बाकी पार्टनर्स राजी ना हो। इससे तो फर्म को ही नुकसान होगा ना। लेख में वो अमन, भानु और चेतन वाला जो उदाहरण था मोबाइल दुकान का, वो इसी बात को अच्छे से समझाता है। हाँ, वो याद है। उसमें था कि अगर चेतन को कोई अच्छी बिजनेस डील मिलती है तो उसे बाकियों को बताना होगा। ये हुई जानकारी देने की जिम्मेदारी। बिल्कुल। और भानु अपने नाम से वैसी ही मोबाइल दुकान नहीं खोल सकता जब तक वो पार्टनर है। ये हुआ कंपटीशन न करने का कर्तव्य। सही। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये नियम सिर्फ किताबी नहीं है, इनका सीधा असर पड़ता है रोज के बिजनेस पर। हाँ, और ये कर्तव्य क्या करते हैं? ये आपसी विश्वास को मजबूत करते हैं। ये पक्का करते हैं कि सब मिलकर फर्म के फायदे के लिए सोचें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। एक और जरूरी बात इसमें यह भी है कि अपने दायरे में रहकर काम करें। मतलब बिना सबकी सहमति के फर्म की तरफ से कोई बहुत बड़ा सौदा या कमिटमेंट न कर दें। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो एक कामयाब पार्टनरशिप का राज इसी संतुलन में है, अधिकार और कर्तव्य। पार्टनर्स को अपने हक पता हो, जैसे मुनाफे में हिस्सा, काम में भागीदारी, लेकिन साथ ही अपनी जिम्मेदारियां भी ईमानदारी से निभाएं। मतलब पारदर्शिता हो, फर्म के प्रति वफादारी हो। बिल्कुल, ये सब टिकता है भरोसे,
आपसी इज्जत और फेयरनेस पर। सही बात। और यहीं पर ना एक सोचने वाली बात सामने आती है। ये कानून, ये एक्ट, ये तो एक ढांचा दे देता है ना, लेकिन असल जिंदगी में जब पार्टनर्स के बीच रिश्ते बदलते हैं या कभी भरोसा कमजोर पड़ने लगता है, तब इन नियमों का पालन कितना हो पाता है? ये तो है। तब शायद एक लिखा हुआ एकदम साफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कितना जरूरी हो जाता है, जो इन कानूनी बातों को प्रैक्टिकल तरीके से लागू करवा सके। कानून तो है, पर क्या असली गारंटी रिश्तों की मजबूती और वो स्पष्ट समझौता ही है? इस पर शायद सोचना चाहिए।